दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है और 15 जनवरी 2021 तक 18 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो मॉड्यूल्स हैं उनसे हमने क्या सीखा, या कुछ समय बाद हमें उनमें याद नहीं रहेगा कि कौन से मॉड्यूल में क्या है। इसलिए उनको मॉड्यूल को याद रखने के लिए उनके नोट्स या प्रश्नोत्तरी भाग बनाए गए हैं। तो इन प्रश्नोत्तरी भागों को आप ध्यान से देखिए, इनको अपने रजिस्टर बना लीजिए, उसमें नोट कीजिए और समय समय पर उनको पढ़ते रहिए, जिससे आपको याद रहे, क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाले हैं। तो जो निष्ठा मॉड्यूल 2 है वो क्या है? स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। तो इसके प्रश्नोत्तरी भाग को हम देखेंगे। कोर्स 2 का क्या नाम है, अभी बताया था आपको। कोर्स 2 का उद्देश्य क्या है? कोर्स 2 के द्वारा हम व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों की समझ को जान पाएंगे तथा कक्षा में बच्चा अपनी आत्मविश्वास जगा पाए एवं दूसरों की भलाई कर पाए, इसके लिए परिवेश का निर्माण कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जान पाएंगे हम। व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या हैं? ये ऐसे गुण हैं जो हमें अपने व्यक्तिगत, पेशेवर एवं सामाजिक जीवन में संबंधों को मधुर व स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार या दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो हमें एक समान दृष्टिकोण ही रखना चाहिए, सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, साथ ही सबकी भावनाओं को समझते हुए सराहना भी करनी चाहिए। विद्यालय व्यक्तित्व सामाजिक गुणों की क्या भूमिका है? विद्यालय में शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे को समझने, जानने, उनकी सराहना करने में दोनों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिससे एक स्वस्थ कक्षा व परिवेश निर्मित होता है। बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है? जब विद्यालय में सभी छात्र समूह में काम करते हैं तो उनका अनुभव, रुचि, सहयोग, भावना, व्यक्तिगत विशेषताएं, ये सब उनके व्यक्तित्व सामाजिक गुणों के विकास को बढ़ावा देती है। क्या पाठ्यक्रम या स्कूल की रोजमर्रा की दिनचर्या गतिविधियों से भी व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास होता है? हाँ, पाठ्यक्रम व स्कूल की गतिविधियों से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण या विकास होता है। जैसे कि पाठ्य पुस्तक में हमने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कुछ स्टोरी पढ़ी या गतिविधि किया, तो प्रार्थना, मध्याह्न भोजन, बाल सभा, बाल कैबिनेट, इनसे जो भी गतिविधि हो रही है, इनसे गुणों का विकास हो रहा है। संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता का अर्थ है कि अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता, निष्पक्ष रूप से दूसरों के प्रति सम्मान व करुणा दिखाना। बच्चों का या किसी का विश्वास कैसे जीता जा सकता है? बच्चों का या किसी का भी विश्वास जीतने के लिए हमें अपनी भावना, विचारों के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए खुलकर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही किसी का अनादर किए बिना ही अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बच्चों को उनके नाम से पुकारें, प्रेम पूर्वक बात करके विश्वास जीता जा सकता है। विश्वसनीयता जीतने से क्या होगा? विश्वसनीयता जीतने से हमारे मधुर संबंध बनेंगे, अन्य लोगों के प्रति सद्भावना बढ़ने के साथ साथ सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा। विश्वास जीतने के आसान तरीके क्या हैं? मुस्कुराहट के साथ स्वागत करें, बात करें लोगों से, बच्चों को उनके नाम से पुकारें, बच्चों से हालचाल पूछें, क्या खाया पिया है आज, यह भी पता करें। छात्रों की प्रशंसा करें तथा आंखों में आंखें डालकर विनम्रता से बात करें। बच्चों की व्यक्तिगत रुचि पता करें। पालकों मतलब गार्जियंस के सामने बच्चों की अच्छाई बताएं, न कि बुराई। परानुभूति, सहानुभूति या तदानुभूति क्या है? दूसरों की अनुभूति मतलब अनुभव, उनकी भावनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझना, महसूस करना ही परानुभूति। परानुभूति में कैसे भाव निर्मित होते हैं? परानुभूति में निराशा, गुस्सा, बेबसी, भय, दया, उदासीनता के भाव निर्मित होते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 24 घंटे के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। पॉक्सो, इसके क्या है? पॉक्सो एक्ट बच्चों की उम्र 0 से लेकर 18 यौन शोषण की रोकथाम के लिए 2012 में बना है। पॉक्सो की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस। हम में क्या समानता है? इस गतिविधि से बच्चों में किन कौशलों का विकास होगा?
इस गतिविधि से बच्चों में संवेदनशीलता एवं देखभाल की क्षमता का विकास होगा। स्वयं तथा बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास या पहचान के लिए कौन सी गतिविधि कराएं? स्वयं या बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास के लिए बच्चों के समूह बनवाएं तथा प्रत्येक समूह में उन लोगों की सूची बनाने को कहें जिनकी वे प्रशंसा करते हैं तथा उनके गुणों पर चर्चा करें कि वे कौन से गुण हैं। शिक्षक छात्रों में किन गुणों का विकास कराने में सहायक बन सकते हैं? सहपाठियों से मधुर संबंध बनाने में, कक्षा की विविधता को समझने में, स्वस्थ आदत जैसे आहार व स्वच्छता का विकास कराने में, समस्या समाधान में, निर्णय लेने में, समय का सार्थक उपयोग करने में, अपनेपन के भाव को विकसित कराने में, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने में। पुस्तकालय के प्रयोग से किन गुणों का विकास बच्चों में कराया जा सकता है? पुस्तकालय के प्रयोग से बच्चों में साहित्य, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास कराया जा सकता है। इसके लिए कहानी, क्विज़ों की पुस्तकें समूह में पढ़ने को दें तथा विचारात्मक सत्रों का आयोजन कराएं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा। प्रभावी संप्रेषण क्या है? प्रभावी संप्रेषण में अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? शाब्दिक और गैर शाब्दिक भी हो सकती है। प्रभावी ढंग से सुनने, प्रतिक्रिया देने का कौशल शामिल होता है। प्रभावी संप्रेषण या कम्युनिकेशन कब सही दिशा में रहता है? शिक्षक जो कहे वह सभी छात्र समझे और अपनी प्रतिक्रिया दें, तभी संप्रेषण सही दिशा में माना जाता है। हम बातचीत में कितने प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं? हम बातचीत में 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें 5 अक्षरों EISPU से पहचाना जा सकता है। क्या है? मूल्यांकनात्मक, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई से जांच और समझ। गैर मौखिक संप्रेषण कब होता है? गैर मौखिक संचार तब होता है जब हमारे विचार और भावनाओं को चेहरे के भाव, स्वर, आवाज़, हावभाव, शरीर की गति आदि से व्यक्त किया जाता है। भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं? भावनाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। खुशी, उत्साह, प्रेरणा को बढ़ाने का काम सकारात्मक भावनाएं करती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, उदासी, रोष, असुरक्षा, उपहास, सजा का डर, अपराध बोध आदि प्रेरणा से ध्यान को कम करती है तथा अधिगम में बाधा डालती हैं। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले भाग में। तब तक ये क्वेश्चन नोट कीजिए और इनको